गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? बताओ कैसे आप लोग? हाँ, ठीक है। चलो बहुत अच्छा। हाँ, आप लोग के डिमांड पे ही लेके आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लोग डिमांड किए थे ना मैम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाओ करवाओ, तो वही करवाने के लिए आज हम लेके आए हैं। हम लाए हैं कौन सा पोयम, ठीक है। जो पोएट्री सेशन का जो हमारा बुक है, पोएट्री सेशन का जो हमारा बुक है, उसका हम आज कौन सा करने वाले हैं? पोयम नंबर 1 करने वाले हैं, ठीक है। पोयम नंबर कौन सा है? 1 हम आज करने वाले हैं। जो हमारा पोयम का नाम क्या है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है। यही ना हमारा पोयम का नाम है, यही ना है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसका हम आज क्या करने वाले हैं? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं, ठीक है। क्या करने वाले हैं? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। चलो देखें, आ जाओ। रेडी? आर यू रेडी कि नो? यस, बता दो। ओ, पूरा सिलेक्ट हो जाता है। अच्छा देख लो, चलो। क्या हो रहा है ये? चलो, पोएम कौन सा है? 1 है, ठीक है। पोएम 1 है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। चलो स्टार्ट करते हैं इसलिए। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? जो आप लोग को 100 क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, 50 क्वेश्चन आप लोग को करने रहते हैं, उसी का पोएम नंबर 1 का हम आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ देखेंगे, ठीक है। चैप्टर 1 का, सिर्फ ऑल का नहीं, सिर्फ पोएम 1 का ही देखेंगे आज, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्या है? जॉन डन वॉज बोर्न इन, जॉन डन का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ उनका जन्म? जॉन डन का जन्म कब हुआ था? 1562 में, 1572 में, 1572 में, 1570 में। कब इनका बॉर्न, मतलब इनकी जन्म कब हुआ था? बता दो। चलो लगाओ टिक। ठीक है। और हाँ, जिसका 1570 है वो उसका राइट आंसर है। इसका आंसर क्या होगा? 1570 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है? चलो देखो, जॉन डन डाइड इन, उनका मृत्यु कब हुआ था? जॉन डन का मृत्यु कब हुआ था? गुड, 1615 में, ठीक है। गुड, वेरी गुड। आगे देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है? जॉन डन वॉज द pioneer of new kind of lyrical and historical words called। इसका ए है मेटाफिजिकल, बी फ्री वर्ड्स, सी न्यू स्कूल वर्ड्स, डी मेटाफिजिकल। क्या होगा इसका? हाँ, मेटाफिजिकल। ओहो, उसने आंसर तो लिखा हुआ है इसीलिए। अच्छा चलो, नेक्स्ट टाइम से लेके आएंगे ना आप लोग के लिए, तो आंसर लेके नहीं आएंगे, ठीक है। आंसर हाइड कर देंगे आपके बार से, अगली बार से, ठीक। इसका क्या हो जाएगा? तो मेटाफिजिकल, आध्यात्मिक, ठीक है। आगे देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा? The poet intends to go on a longer journey than। जो पोइट है किसको समझाता? अपनी वाइफ को समझाता है ना।
ठीक है। द पोएट इंटेंड्स टू गो ऑन ए लॉन्गर जर्नी देन ए अर्थ बी मून सी सन डी एथलीट। एथलीट क्या होगा इसका? क्या हो जाएगा? अर्थ होगा कि मून होगा कि सन होगा कि एथलीट होगा? क्या होगा? गुड, वेरी गुड, सन हो जाएगा। ठीक, चलो हाँ सन ही है। चलो देखो आगे। मैन्स पावर इज स्ट्रॉन्ग, वीक, अनो, वेरी स्ट्रॉन्ग। क्या होगा इसका आंसर? स्ट्रॉन्ग होगा कि वीक होगा कि अननाउ होगा कि वेरी स्ट्रॉन्ग होगा? वीक, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। When the poet loves so intensely that he wants to come back soon, his daughter beloved earth. कम बैक सुन, कम बैक मतलब कब वापस आए? किसके पास वापस आएगा? सोन के पास, बेटे के पास, डॉटर के पास, क्या बेटी के पास, बिलव्ड के पास, प्यार के पास, और के पास, पृथ्वी के पास। किसके पास आएगा? तो बिलव्ड। ठीक है, इसमें हो जाएगा बिलव्ड। ठीक, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। Who is the poet of sweetest love I do not go? इस चैप्टर के स्वीटेस्ट लव के जो पोइट कौन है, कवि कौन है इसके? जॉन डन है। सॉरी हाँ डी में बोल दिए। जॉन डन है कि जॉन ऑफ आर्क है, जॉन केट्स है कि टीएस इलियट जी है? बताओ। जॉन डन है। वेरी सिंपल आंसर है ना, जॉन डन है इसके। डी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8। देखो यहाँ पे डॉन होगा। ठीक है, जॉन डन है। डॉन प्रेजेंट हिमसेल्फ इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इन द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, द फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, नॉन ऑफ दिस। कौन सा होगा इन चारों में से? लगाओ टिक। कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला ए। और कुछ लोग बोल रहे ए, लेकिन सब लोग सी पर जा रहे हैं। क्यों? ए होगा इसका आंसर। द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। आगे देखो 9 क्वेश्चन। Sweetest love I do not go is, ये पोएम कैसा है? ए डिटेक्टिव पोएम, एन एलिगोरिक, क्या लिखा है? एलिगोरिकल पोएम, ए लव पोएम, नॉन ऑफ दिस। इन चारों में से कौन सा होगा? पोएम कैसा है? स्वीटेस्ट लव जो पोएम है कैसा है? लव वाला है। हाँ, तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? सी हो जाएगा, ए लव पोएम। ये क्या है? एक प्रेम वाली कविता है। ठीक है, चलो आगे देखो 10 क्वेश्चन। Don is well now for his, डॉन इज वेल नाउ फॉर हिज। देखो जॉन डन का पूरा नाम ना बोल करके आधा नाम बोल रहा है डॉन। आप लोग एग्जाम में डॉन भी दे देगा या फिर जॉन डन देगा, पूरा नहीं देगा पूरा तो जॉन सॉरी डॉन दे देगा। ठीक है, देखो डॉन इज वेल नाउ फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सटायर्स,
फेरोमोन्स, ऑल ऑफ दिस क्या है ये? तो चारों चीज, ये तीनों चीज है, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आप लोग बता दिए हैं, क्योंकि ये आंसर आप लोग को पूछे हुए थे इसलिए बता दिए हैं, ठीक है। आप लोग से पूछेंगे इसका क्या हो जाएगा, तो तीनों इसका आंसर होगा। तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो 11 क्वेश्चन। In the poem Sweetest Love I Do Not Go, die stand for A. To die, B. To paint, C. A and B दोनों होगा, या फिर D में none of these, कौन सा होगा? इसका मीनिंग पूछा हुआ है डाई का, तो टू डाई हो जाएगा, ठीक। ए, वेरी गुड। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12। Sweetest love I do not go may be compared with Shakespeare. A. All the world stage. B. The marriage of true minds. C. Blow blow through winter wind. D. None of this. क्या होगा इन चारों में से? लगाओ टिक, कौन सा होगा? द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स का आंसर बी हो जाएगा, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ठीक है। आगे देखें 13 क्वेश्चन। देखो 13 क्वेश्चन क्या है? Who has composed them poem Sweetest Love I Do Not Go? A. John Donne. B. Andrew Marvell. C. George Herbert. D. None of these. कौन सा हो जाएगा? कौन है इसके तो पोइट में? बताओ इसको, जो पोयम जो है कौन लिखे हैं, कंपोस्ट कौन, मतलब कौन लिखे हुए हैं? तो जॉन डन जिसको लिखे हुए हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14। जॉन डन वॉज द पॉइनर ऑफ Elizabethan poetry, metaphysical poetry, restoration poetry, neoclassical poetry, कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? ए, बी, सी, डी, चारों में से कौन सा होगा? हाँ, आप लोग एग्जाम में पूछता है ना, इसीलिए करवा देते हैं। आप ही लोग डिमांड किए कि मैम करवा दीजिए, तो करवा देते हैं, ठीक है। देखो क्या होगा इसका? वेरी गुड, बी हो जाएगा, मेटाफिजिकल पोएट्री। क्या है? मेटाफिजिकल पोएट्री। चलो आगे देखो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ए सोनेट एंड ऑड एंड लिरिक एंड बैलेड। क्या है इसका? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए लिरिक, ठीक है, ए लिरिक हो जाएगा। आंसर ए लिरिक। ओ, आंसर दिख गया था, आंसर नंबर सी हो जाएगा, ए लिरिक, ठीक। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16। Sweetest love I do not go has been addressed to Don's sister, Don's mother, Don's friend, Don's wife। किसकी? क्या है? बताओ, किसके बारे में बात किया हुआ है? सिस्टर के बारे में बात किया गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मदर के बारे में नो, फ्रेंड के बारे में नो, किनके बारे में? तो
वाइफ के बारे में, लव के बारे में, ठीक है, इनकी अपने वाइफ के बारे में इसमें बात किए हुए है। तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा, आंसर डी, ठीक है। क्या जाएगा, डॉन्स वाइफ, उसकी वाइफ, उसकी पत्नी के बारे में उन्होंने बात किए हैं। ठीक, आगे देखो 17 क्वेश्चन। The occasions of the poem Sweetest Love I Do Not Go is Dawns. A. Continental trip. B. Space tower. C. Voyage. None of this. D. कौन सा हो जाएगा, कॉन्टिनेंटल ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, ए इसका आंसर हो जाएगा, कॉन्टिनेंटल ट्रिप इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखो 18 क्वेश्चन। जॉन डन हैज रिटन बाय पोयम। जॉन डन कौन सा पोयम लिख रखे हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एंड एपिटैफ, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, द सोल्जर। क्या हो जाएगा इन चारों में से, तो वेरी सिंपल आंसर हो जाएगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। जो चैप्टर का जो पोएम का नाम है वही होगा इसका। ठीक है, आगे देखो 19 क्वेश्चन। The poet in sweetest love I do not go is beloved. Tried of, angry with, sad for, happy for। क्या हो जाएगा इसका, जो इसकी प्यार है, वाइफ है, क्या करती है, गुस्सा करती है। किस पे गुस्सा करती है, वो उदास हो जाती है। गुस्सा करती है, उदास होती है, गुस्सा तो नहीं करती लेकिन उदास हो जाती है। कोई उसको छोड़ के जा रहे हैं ना इसका हस्बैंड, तो जॉन डन जी छोड़ के जा रहे, तो वो क्या जाती है, सैड हो जाती, उदास हो जाती है। ठीक है, तो सैड फॉर। ठीक, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20। जॉन डन इज गोइंग टू टेस्ट लीविंग हिज वाइफ बिहाइंड। अपने वाइफ, अपनी पत्नी को छोड़कर कहाँ जा रहे थे वो, अपनी वाइफ को छोड़कर, पत्नी को छोड़कर कहाँ जा रहे थे, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड। कहाँ जा रहे थे, फ्रांस जा रहे थे कि जर्मनी जा रहे थे, तो इटली जा रहे थे कि इंग्लैंड जा रहे थे। अपने वाइफ को छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़कर कहाँ जा रहे थे वो, तो जर्मनी। वेरी गुड, जर्मनी वो जा रहे थे। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें जॉन डन थिंक्स दैट इज certain, death, work, life, none of this। क्या होगा इसका आंसर चारों में से, क्या हो जाएगा, तो डेथ। ए इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, डेथ इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखो। John Donne wants to go away because he is not tired of his mother, father, beloved sister। Beloved, ये ऑप्शन क्वेश्चन आया होता क्या बीच में, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखो। ओ चलो देखो, द पोएट जॉन डन, पोएट कौन है, जॉन डन है, इज बेटर देन द। किससे अपने आप कंपेरिजन कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मैं उससे तो अच्छा हूँ, बोले थे अपने पोएम में। किसके बारे में बोले थे, किससे कंपेरिजन करके बोल रहे थे वो, मून से, सन से, अर्थ से, कि स्काई से। बताओ, मून मतलब चांद, सन मतलब सूरज, अर्थ मतलब पृथ्वी, स्काई मतलब आसमान। किससे कंपैरिजन कर रहे थे अपने आप को, वो सन से, सूरज से। मैं सूरज। ठीक है, देखो आगे देखो,
24 question number. John Donne feels that a dash is very hopeless. Animal, God, bird, man. क्या होगा इसका आंसर चारों में से? ए बी सी डी ई, चार ही ना है तो ए बी सी डी चारों में से क्या हो जाएगा? तो इसका डी आंसर हो जाएगा मैन। वेरी गुड। चलो आगे बढ़े, देखते रहो। क्वेश्चन नंबर 25 है, Death has been described as a metaphysical poet. John Keats, T.S. Eliot, John Donne, Walt Whitman. इसका आंसर हो जाएगा जॉन डन। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जॉन डन। इसमें गलती दे दिया है, जॉन डन होगा। ठीक, आगे देखो। Wants to gladly accept death. Walt Whitman, जॉन डन, जॉन किट्स, टी.एस. इलियट जी। कौन है इसके? तो जॉन डन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। चलो आगे देखो। जॉन डन हैड सीन द सन setting night today, yesterday, tomorrow, none of this. क्या होगा इसका आंसर? तो yesterday, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, आगे देखो। The point of sweetest love, I do not go. ऑप्शन नंबर ए वॉल्ट विटमैन, बी जॉन डन, सी जॉन किट्स, डी टी.एस. इलियट जी। कौन होंगे इन चारों में से? जॉन डन। कौन रहेंगे? तो जॉन डन इसके आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 29 क्वेश्चन देखो। When the poet loves so intensely that he wants to come back soon. Son, daughter, beloved mother. तो क्या जाएगा इसका आंसर? ए बी सी डी चारों में से कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी लव। ठीक, आगे देखें। जॉन डन was born. John Donne was born 57, 50, 27, 60, 72, 50, 72, 50, 70। क्या होगा इसका? 50, 72 इसके आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर होगा। ठीक, तो याद ही रखना, इसके जन्म और मृत्यु याद ही रखना, कहीं भी पूछ लेता है। ठीक है, चलो। Man's power is strong, weak, now strong. ये क्वेश्चन कर चुके हैं क्या? वीक, बी ऑप्शन। अच्छा दोबारा आ गया है ना? हाँ चलो कोई नहीं। आगे देखो। जॉन डन was the pioneer of new kind of lyrical and satirical words called satirical होगा। ठीक, आगे देखो। ऑप्शन नंबर ए मेटाफोरिकल, न्यू स्कूल वर्क, सी फर्स्ट थ्री वर्क, डी मेटाफिजिकल। क्या होगा? मेटाफिजिकल। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखें। Question number 33. The poet intends to go on longer journey than sun. चलो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। जॉन डन डाइड इन। जॉन डन की मृत्यु कब हुआ था? 1621 में, 1631 में, 1602 में, 1002 में। ठीक है, 1615 में। कब हुआ था इनका मृत्यु? तो
1631 में, मतलब कि 1631 में इनका मृत्यु हुआ था। 1631 में ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो हम लोग का क्वेश्चन हो गया 34, खत्म हो गया। 34 क्वेश्चन पूरे थे। आप लोग को पोएम नंबर 1 स्वीटेस्ट लव एट्रीब्यूट का 34 क्वेश्चन करवा चुके हैं। इसी में से क्वेश्चन आपको पूछेगा, इससे बाहर आप लोग कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ऑब्जेक्टिव हो गया, समरी हो गया, समरी का पूछता ही पूछता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा तो इसी से पूछेगा, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, लिखवा के ले लो। ठीक है, इतना ही सबको समझ में आ गया? वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे। आज के लिए इतना ही।